नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और हमेशा की तरह आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आज मैं एक बात करने जा रहा हूं जो बहुत अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं दबा दी गई। उसकी सच्चाई क्या है, उस रहस्यमयी मौत का सच क्या है, वो किसी को कुछ नहीं पता। उस बात को मुझे करने की इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि अभी आज कल की तारीख में रॉबर्ट वाड्रा जी यानी सोनिया गांधी जी के दामाद और राहुल गांधी जी के जीजा बहनोई, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली। रिप मिशेल, रिमेंबर्ड यू टुडे एंड एवरी डे, यू आर मिस्ड एवरी डे। 14 अक्टूबर 1967 से 16 अप्रैल 2001। ये जो पोस्ट इन्होंने डाली है वो अपनी बहन मिशेल वाड्रा के बारे में डाली है। वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की छोटी बहन है जिनकी मृत्यु सन 2001 में हो गई थी। मिशेल वाड्रा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि मिशेल वाड्रा एक ऐसी महिला है जिन्होंने भारतीय राजनीति में, एक ना जानते हुए अनजाने में भारतीय राजनीति में और कांग्रेस के इतिहास में एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी है। मिशेल वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा की बहन है, छोटी बहन है। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में जितने भी लोग थे सभी की रहस्यमयी मौतें हुई हैं, चाहे वो उनकी बहन हो, चाहे उनके पिता हो, चाहे उनके भाई हो। राजेंद्र वाड्रा उनके पिता थे, वो सबसे लास्ट में उन्हीं की मृत्यु हुई थी दिल्ली में 2009 में, आत्महत्या करी बताई जाती है। उसके बाद उससे पहले 2003 में उनके भाई रिचर्ड वाड्रा ने, और 2001 में मिशेल वाड्रा जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मिशेल वाड्रा जयपुर से दिल्ली आ रही थी और बहरोड़ के आसपास उनकी गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी पलट गई जिसमें उनकी डेथ हुई। उसमें उस गाड़ी में 6 लोग और भी सवार थे जिसमें एक जो थी व्यक्ति और थे उनकी डेथ हुई। बाकी जो लोग थे उनका दिल्ली में इलाज हुआ और वो लोग ठीक हो गए। बहुत साल तक ये चीज़ लोगों की नज़र में थे। अच्छा, ये सबसे कमाल की चीज़ क्या है, ये मृत्यु पे जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और जो रॉबर्ट वाड्रा जी प्रियंका गांधी जी के हस्बैंड यानी उनकी नंद की डेथ हुई और किसी अखबार में 2 लाइन से ऊपर की खबर नहीं आई। सिंपल सा गवर्नमेंट ने, एक सरकार ने, राज्य सरकार चूंकि करेगी, राज्य सरकार ने नॉर्मल सा इन्वेस्टिगेशन किया और इसको एक्सीडेंट बता के क्लोज कर दिया गया। ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ और पब्लिक डोमेन में बात आई नहीं। मीडिया में मैंने जो बताया, अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढेंगे तो आपको कहीं ना किसी अखबार में एक छोटी सी 1 लाइन 2 लाइन की खबर आपको मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्या था इस मृत्यु में कि इसको इस बुरी तरह दबा दिया गया है, इस खबर को बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, ये सिर्फ ये खबर नहीं, चाहे वो इनके भाई रिचर्ड वाड्रा की डेथ हुई हो 2003 में, उन्होंने मुरादाबाद के एक होटल में उनकी डेथ हुई, वो भी दब गई। वो छोटी सी किनारे एक खबर आई, उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद चाहे 2009 में इनके पिता राजेंद्र वाड्रा की डेथ हुई, तो वो भी एक छोटी मोटे से इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट आ गई और कहीं कुछ नहीं आया। उस समय तो केंद्र में यूपीए की ही सरकार थी। आखिर ऐसा क्या था कि मिशेल वाड्रा की खबर को दबा दिया गया? ये स्पेशली तब जब रॉबर्ट वाड्रा एक उसे मैं कहूँगा कि एक भारतीय राजनीति के जो राज परिवार के वो दामाद, उनकी सगी बहन की मृत्यु होती है और कोई खबर नहीं बनती। ऐसा क्यों? अब मैंने आपको पहले बोला कि मिशेल वाड्रा का भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, एक बहुत मिडिल क्लास परिवार से हैं। उनकी आखिर एक ये सबके दिमाग में आता है कि आखिर वो प्रियंका गांधी तक पहुँचे कैसे, कि जिसकी वजह से उनकी प्रेम हुआ और उसके बाद वो शादी तक बात पहुँची। उसकी मैं एक उसी को मैं बताने चाहता हूँ कि जो मिशेल वाड्रा थी और प्रियंका गांधी की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी।
ऐसा माना जाता है कि मिशेल वाड्रा जब 13 साल की थी तभी उनकी दोस्ती हो गई थी प्रियंका गांधी जी से। वो दोनों स्कूल में साथ-साथ पढ़ते थे, तो उनकी दोस्ती हो गई, खूब आना-जाना हो गया और काफ़ी प्रेम हो गया। अच्छा, अब बड़े लोगों के परिवारों के लोगों के कष्ट भी दूसरे टाइप के होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मिशेल वाड्रा ने उनका कठिन समय में प्रियंका गांधी जी का बहुत साथ दिया, उनको जब भी ज़रूरत पड़ी उनका साथ दिया। मिशेल वाड्रा जी ने ही रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी से मिलवाया था और जो 10 जनपथ में उनकी एक्सेस थी, वो मिशेल वाड्रा की वजह से ही हुई थी। यानी रॉबर्ट वाड्रा मिशेल वाड्रा के साथ या उनकी वजह से 10 जनपथ में उनकी एंट्री हुई थी। जब 10 जनपथ पे नहीं थे, जब पीएम आवास में थे, तब भी जो उनकी एंट्री थी, वो मिशेल वाड्रा की वजह से थी। अब इसमें जो कहा जाता है, देखिए इसमें जो भी है मैंने बताया ना, इन लोगों के बारे में जितना भी है वो सारे मीडिया में कहीं कुछ है नहीं, रहा होगा कभी छपा होगा तो वो हट गया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन मैंने बहुत जो रिसर्च करी उसमें ये सिर्फ पता चला है कि ग्रेजुअली इन चारों की दोस्ती हो गई थी। यानी मिशेल वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये लोग चारों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते 10 जनपथ में और उसके पहले प्रधानमंत्री आवास में इन लोगों के खूब आपस में मेल मुलाकातें हुआ करती थी। जब इंदिरा जी की डेथ हुई, अब उसमें भी एक वो आया कि शायद इनकी पहली मुलाकात ऐसी मानी जाती है कि होने के बाद एक अच्छा वो रहा। उसके बाद जब इंदिरा जी की डेथ हुई है, उनका मर्डर हुआ है सन 84 में, उसके बाद ये माना जाता है कि इनका बहुत लंबे समय तक इन लोगों के आपस में जो संबंध थे वो ठंडे हो गए थे और मिलना जुलना बंद हो गया था। यानी मिशेल वाड्रा और प्रियंका गांधी की मेल मुलाकातें इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद से बंद हो गई थी काफ़ी लंबे समय तक और संबंधों में थोड़े सा ठंडकपन आ गया था। अब वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी इतना बड़ा उसके बाद वो जो है पब्लिक में इंटरेक्ट करना उन्होंने बहुत कम कर दिया और ये कारण हो सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद मिशेल वाड्रा ने प्रियंका गांधी जी को बहुत संबल दिया, उनका बड़ा साथ दिया, उनको मानसिक रूप से उनको बड़ा सपोर्ट किया, उनका हर मौके पे उनका बड़ा साथ दिया, जहाँ से जो है उनकी दोबारा बहुत अच्छे संबंध बन गए। और इसी दौरान रॉबर्ट वाड्रा 10 जनपथ में आने जाने लगे काफ़ी फ्रीक्वेंटली और वहीं से उनके संबंध प्रियंका गांधी से उनकी मेल मुलाकातें होने लगी, वहीं प्रेम हुआ और उसके बाद दोनों ने शादी करी। दोनों की कोर्टशिप 7 साल की चली थी और 1997-98 में इन लोग की शादी हो गई थी। तो मिशेल वाड्रा वो ब्रिज थी जिन्होंने प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को मिलाने का काम किया था। अब आप ये सोचिए कि इस एक कदम ने भारतीय राजनीति को कितना बदला। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि एक कल्पनाओं के बियॉन्ड एक सिंपल मुरादाबाद के मिडिल क्लास परिवार के एक लड़के की शादी भारतीय राजनीति के राज परिवार की राजकुमारी से होती है। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है कि रॉबर्ट वाड्रा ने किस तरह से एक साधारण पीतल के व्यापारी से एक अरबपति खरबपति व्यापारी वो बनते हैं। उन्होंने किस तरह से सभी राजनीतिक दलों में अच्छे संबंध बना के अपने व्यापार को फ्लोरिश किया। मिशेल वाड्रा का रोल भारतीय राजनीति में इतना बड़ा रहा है। हालांकि उनको ये बात पता नहीं होगी कि उनका रोल इतना बड़ा है या वो जो कर रही हैं, उन्होंने जो रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी को मिलाया है उसका भारतीय राजनीति पे इतना दूरगामी परिणाम होगा, वो उन्होंने नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा था। और उसके बाद आज जो है रॉबर्ट वाड्रा भारतीय राजनीति के कांग्रेस के एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अभी उनके तरह तरह के विवादों में भी उनका नाम रहता है। अब ऐसी स्थिति में जब रॉबर्ट वाड्रा इतने बड़े परिवार के दामाद थे, उनकी सगी बहन की मृत्यु एक सिर्फ 2 लाइन की खबर बन के रह गई हो, ये थोड़ा सा मानने का दिल नहीं करता है।
इनकी गाड़ी जयपुर से दिल्ली आते समय बहरोड जो मिडवे है वहाँ पे टायर फटा, पलट गई, एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों की मृत्यु हुई और बाकी लोगों का इलाज हुआ, वो ठीक हो गए। उसके बहुत साल बाद 10 या 15 साल बाद एक जब पहली बार रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी बहन के बारे में ट्वीट किया था, उन्होंने ये कहा था, एक कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें हाईवेज़ के 500 मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान ना होने का उन्होंने आदेश दिया था। इस पे रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अगर ये हो गया होता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती। ये सिर्फ इतना है, इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि जो जो जिसने टक्कर मारी उसने शराब पी हुई थी या किसने शराब पी हुई थी, क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये जो भी खबर इस मृत्यु के बारे में है वो सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा जी की जो 2-4 सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं और 2-4 लाइनों की जो खबरें उस समय के अखबारों में छपी हैं उस पे आधारित है। बाकी मिशेल वाड्रा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एक अंदाजे से अंदाज़ा है कि वो कुछ फैशन डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ काम करती थी। 33 वर्ष की उनकी आयु थी। उनकी शादी, उनके परिवार के बारे में ऐसा कोई ज़िक्र कहीं नहीं है। हो सकता है ना हुई हो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या पता। तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी एक खबर है कि 33 साल की उम्र में उनका जयपुर से दिल्ली आते समय रास्ते में टायर फटा, गाड़ी पलटी, एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ, ड्राइवर की गलती थी या इनके ड्राइवर की गलती थी या किसी और के ड्राइवर की गलती थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहीं कोई खबर नहीं है। सिंपल सी खबर एक छोटे अखबार के एक कोने में आई, बात ख़त्म हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई फाउल प्ले है, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के बारे में अगर कोई खबर है, ऐसा एक्सीडेंट होता है तो भारतीय लोकतंत्र में लोगों को जानने का अधिकार है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।